भारत में जहां एक और अल्पसंख्यक समाज गैर जरूरी मुद्दों को लेकर सड़कों पर है, तो दूसरी ओर दक्षिण के एक राज्य तमिलनाडु में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपने पैर पसार रही है। इस राजनीति की जड़ें लगातार गहराती जा रही हैं। तुष्टीकरण की हद तो तब हो जाती है जब तमिलनाडु के स्कूलों में पाठ्यक्रम में इस्लामिक शिक्षा को जोड़ा गया। ऐसे में सवाल है कि तमिल की राजनीति में मुस्लिम वोट की क्या भूमिका है और ये वोट बैंक राज्य की आबादी को कितना प्रभावित करता है। आइए समझते हैं। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है। M.K. स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगी। ये बात उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की 1500वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में कही। स्टालिन ने बताया कि उनकी सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी बातें जोड़ दी हैं। ये फैसला उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता की मांग के बाद लिया। SDPI PFI नामक प्रतिबंधित संगठन की राजनीतिक शाखा है। CM स्टालिन ने कहा कि निल्लई मुबारक ने पैगंबर मोहम्मद को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा था और अब ये काम हो गया है। वहीं बता दें कि इसी तमिलनाडु में एक और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन देश के बहुसंख्यक धर्म को गाली देते हैं, तो दूसरी ओर अन्य धर्मों को स्कूल की किताबों में जोड़ रहे हैं। इस आधुनिक तमिलनाडु की कल्पना ही मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए स्कूल शिक्षा से खिलवाड़ करना कहां तक न्याय संगत है। जहां एक और इस देश में इतिहास के नाम पर सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं का स्कूली किताबों में बखान होता है, तो दूसरी ओर इस्लामिक शिक्षाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अगर गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता तो अभी तक विद्रोह शुरू हो जाता, लेकिन अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ्यक्रम में शामिल होना क्या आधुनिक शिक्षा के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं है? वास्तविकता है कि जब ही ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है तो बहुसंख्यकवाद का कार्ड खेला जाता है, और जब चुनाव की बात होती है तो उसी बहुसंख्यक में अलग अलग जाति के मुद्दों को उठाया जाता है। तमिल राजनीति में मुसलमानों का प्रभाव। बता दें कि तमिलनाडु में मुसलमान राज्य की कुल आबादी का 6% है। तमिलनाडु में मुस्लिम आबादी के ये आंकड़े 2011 की अंतिम गणना के हैं। उस समय से अब तक तमिलनाडु में मुस्लिम आबादी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु मुसलमान राज्य भर में फैले हुए हैं और ज्यादातर वेल्लोर, वनियाम्बाड़ी, रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में बसे हुए हैं। वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बहुसंख्यक समुदाय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत के रूप में काम करते हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब मुकाबला बहुत कड़ा हो और कुछ 100 वोट नतीजे बदल सकते हों। तमिलनाडु का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा। तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से ये राजनीति अब पूरे देश में अलग पहचान बना रही है। आमतौर पर लोगों का मानना था कि तमिलनाडु की राजनीति में भाषा का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन असल में यहाँ जाति का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में सवर्ण यानी उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। जातिगत राजनीति के कारण सवर्णों को अपने लिए काम या बेहतर जिंदगी तमिलनाडु के बाहर ढूंढनी पड़ी, लेकिन अब तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव आने वाले हैं। खासकर मुसलमानों को खुश करने और उनका समर्थन पाने की कोशिशें बढ़ रही हैं, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। बहरहाल तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। तमिल की राजनीति में होने वाले इन बदलावों का परिणाम अगर राजनीतिक दलों को मिलता है तो फ्रीवी की तरह देश में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की होड़ शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।